हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनि न्यूट्रिशन चैनल। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवांस न्यूट्रिशन की यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन का पार्ट 3। पहले 2 पार्ट्स मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है एडवांस न्यूट्रिशन करके, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। इस पार्ट में हम ये 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज मेथड फॉर स्टडिंग द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, सेकंड वन इज नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, third one is goal of national and international requirement estimates and RDA, and fourth one is dietary guidelines. पहले हम स्टडी करेंगे methods for studying the nutrient requirements. पहला मेथड है population survey. This method is based on the premises that average dietary intake of nutrient by healthy members in a group of individuals at a specific life stage and gender represent the requirement of the group. मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एवरेज डाइटरी इनटेक है ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक स्पेसिफिक लाइफ स्टेज और जेंडर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ से हम न्यूट्रिएंट इनटेक का पता लगाते हैं। ये एवरेज जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये यूजुअल इनटेक्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स ईटिंग टू देयर एपिटाइट। किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम एपिटाइट हो सकती है। इसी वजह से ये मेथड जो है ये बोथ ओवर एस्टिमेट भी कर सकता है, अंडर एस्टिमेट भी कर सकता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को। इसीलिए हम इसे उन्हीं पॉपुलेशन ग्रुप्स में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट डाटा जो है वो अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ स्टडीज़। ये जो होती है, इट इज़ द स्टडी कंडक्टेड टू एस्टिमेट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, जो कि एक ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की स्टडी करने के लिए हम ग्रोथ स्टडीज़ यूज़ करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड। 2 फैक्टर्स यूज होते हैं ग्रोथ स्टडी में। फर्स्ट वन इज वेट गेन ऑफ इन्फेंट्स। हम पता लगाते हैं कि अगर वो हेल्दी वेट गेन कर रहा है तो उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स एडुकेट हैं। दूसरा होता है नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ बॉडी एट डिफरेंट एजेस। द नेक्स्ट वन इज डिप्लीशन एंड रिप्लीशन स्टडीज। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता है जहाँ पे हम एक वॉलेंटियर को एक डाइट देते हैं जो कि डिवॉइड होती है ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उससे कंप्लीटली हटाया जाता है उस डाइट से, until such a time when they develop an overt clinical symptom of deficiency of nutrient. जो लोवेस्ट लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट होगा जो कि रिवर्स करेगा वो क्लिनिकल सिम्टम्स को इन ऑल वॉलंटियर सब्जेक्ट, उसे हम उस लोवेस्ट लेवल को बोलेंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इसका एग्जाम्पल होता है सम बी विटामिन्स एंड एस्कॉर्बिक एसिड हैज़ बीन डिटरमाइंड थ्रू दिस मेथड। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट बैलेंस स्टडीज़। जो अमाउंट न्यूट्रिएंट का बॉडी में रिटेन कर जाता है उसे हम न्यूट्रिएंट बैलेंस कहते हैं। और ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इंजेस्टेड माइनस अमाउंट एक्सक्रीटेड, दैट इज इक्वल टू अमाउंट रिटेन। जो बैलेंस होगा वो ज़ीरो होगा इन एडल्ट्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेंटेन करने के लिए चाहिए टिश्यू एंड सेल्स को। लेकिन जो पॉजिटिव होगा वो होगा ग्रोइंग चिल्ड्रंस में, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ वेयर एंड टेयर को मेंटेन करने के लिए चाहिए एडल्ट्स में, बट इन ग्रोइंग चिल्ड्रन इट्स पॉजिटिव। इसका एग्जाम्पल है मेंटेनेंस प्रोटीन रिक्वायरमेंट एंड कैल्शियम बैलेंस स्टडीज। Next is use of isotopically labeled nutrients, nutrient turnover. It's used to know the total body pool and the compartment in which it is stored. Total body pool में कितने nutrients हैं वो पता लगाने के लिए और किस compartment में वो store हैं,
ये पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं आइसोटॉपिकली लेबल्ड न्यूट्रिएंट्स का। द पूल दैट फॉल्स बिलो अ सर्टेन लेवल शोज डेफिशिएंसी। टोटल बॉडी पूल में अगर कोई न्यूट्रिएंट एक सर्टेन लेवल से नीचे फॉल करता है तो वो शो करता है उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को। These are used to estimate how much nutrient is lost on a daily basis. इसका एग्जाम्पल है आयरन। Isotopically labeled iron has been used in estimating iron requirement for different groups. इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो लेबल्ड आयरन को डाइट में मिक्स करते हैं और दो मेजरमेंट लेते हैं। फर्स्ट जो मेजरमेंट लेते हैं वो लेते हैं रेडियो एक्टिविटी ऑफ ब्लड बिफोर इंजेस्टिंग द रेडियो लेबल्ड डाइट। सेकेंड लेते हैं आफ्टर 15 days ऑफ इंजेस्टिंग द डाइट। फ्रॉम द रिटेन्ड रेडियो एक्टिविटी द अमाउंट एब्जॉर्ब्ड एंड रिक्वायरमेंट्स आर कैलकुलेटेड। जो रिटेन करता है रेडियो एक्टिविटी उससे हम पता लगाते हैं द अमाउंट जो कि एब्जॉर्ब हुआ है और जो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट मेथड इज ऑब्लिगेटरी लॉसेस ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर एक इंडिविजुअल को हम एक डाइट देते हैं जो कि फ्री होती है ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, तो वो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को लूज कर जाता है और जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है वो लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए वो होता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ये मेथड काफ़ी पहले यूज़ किया जाता था, करेंटली ये डिस्कार्ड कर दिया गया है क्योंकि एक रिप्रेजेंट करता है नॉन फिजियोलॉजिकल स्टेट को और इंडिविजुअल्स को भी हार्म कर सकता है। एग्जाम्पल है ऑब्लिगेटरी लॉसेस ऑफ न्यूट्रिएंट का व्हेन वी आर ऑन अ प्रोटीन फ्री डाइट। जब हम एक प्रोटीन फ्री डाइट में होते हैं जिसमें अदर मैक्रोज तो होंगे और अदर माइक्रोज भी होंगे बट प्रोटीन नहीं होगा, तो वी कंटिन्यू टू लॉस प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ यूरिनरी यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। 5 से 6 दिन में जब हम प्रोटीन फ्री डाइट लेंगे तो हम देखेंगे कि जब टोटल नाइट्रोजनस लॉसेस एंड यूरिया as urea and other compounds stabilizes to a low and constant volume, एक लो और constant volume में continuously लूज होंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बट वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। द अमाउंट ऑफ डाइटरी प्रोटीन जो नीडेड होंगे ये रिप्लेस करने के लिए लॉसेस को, इन्हें हम कहेंगे मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एंड दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। Now we will study the national and international recommendation for nutrient requirement. The recommendations for Indian is made by ICMR, Indian Council of Medical Research, in its recent nutrient requirement and recommended dietary allowances for Indians 2020. उन्होंने रिकमेंडेशन बनाई है एनर्जी, प्रोटीन, फैट्स, डाइटरी फाइबर्स, minerals namely calcium, magnesium, iron, zinc and iodine, 2 fat soluble vitamins, vitamin A and D, and 7 water soluble vitamins namely thiamine, riboflavin, niacin, vitamin B6, folate, vitamin B12 and ascorbic acid। इन सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ICMR ने डिटरमाइन किए हैं। समरी ऑफ RDA फॉर इंडियंस, ये हमने पिछले पार्ट में भी ये डिस्कस किया था। जो RDA एंड EAR न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर इंडियंस हैं वो गिवन है बाय ICMR इन 2020। यहाँ पे हम एज ग्रुप लेते हैं मेन, वुमेन, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। कैटेगरी ऑफ वर्क ले लेते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 1 to 9 ईयर्स के लिए अलग रिक्वायरमेंट है, फिर 10 to 12 ईयर्स के लिए, फिर 13 to 15 ईयर्स के लिए, और फिर टीनेज ईयर्स में जो आ जाते हैं 13 to 18 ईयर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। क्या क्या
न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, अगेन देखते हैं हम प्रोटीन, फाइबर्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A एंड विटामिन D। अगेन समरी ऑफ EAR दी गई है। इन दोनों को RDA एंड EAR की जो समरी है इसको आपने अच्छे से एक बार गो थ्रू करना है इस टेबल को, ताकि आपको समझ आए कि कैसे रिक्वायरमेंट्स फॉर्मुलेट की जाती हैं फॉर अ पर्टिकुलर एज ग्रुप एंड कैटेगरी ऑफ वर्क। Now let us look at the international requirements. FAO and WHO, Food and Agricultural Organization, and WHO, World Health Organization, along with UNU, United Nations University, इन्होंने जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी बनाई है जो रिकमेंडेशंस बनाती है फॉर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पीरियोडिकली और रिविजिट करती है देम एज एंड व्हेन मोर डाटा बिकम्स अवेलेबल। DRI जो डाइटरी रेफरेंस इनटेक ऑफ USA एंड कनाडा है, दैट इज formulated by National Academy Press for the Food and Nutrition Board and the Institute of Medicine, Washington DC, USA। ये पब्लिश करती है RDA for USA एंड कनाडा। 4 न्यूट्रिएंट बेस्ड वैल्यू जो DRI को डिफाइन करते हैं वो हैं एस्टिमेटेड एवरेज इनटेक, RDA recommended dietary allowances, adequate intake and tolerable upper limits। गोल क्या है नेशनल और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट्स एंड RDAs का? पहला गोल है प्लानिंग फॉर नेशनल फूड सप्लाईज, दूसरा है प्लानिंग फॉर इमरजेंसी राशंस, तीसरा है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन फूड फोर्टिफिकेशन, फोर्थ वन इज इवेल्युएशन ऑफ न्यूट्रिएंट एडुकेसी एट इंडिविजुअल एंड ग्रुप लेवल, and last one is modifying nutrient requirements in clinical management of diseases। डाइटरी गाइडलाइंस क्यों पब्लिश की जाती हैं? ये इसलिए पब्लिश की जाती हैं ताकि जो जनरल पब्लिक है ये ज़्यादा अवेयर बने ऑफ रोल ऑफ डाइट इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। दो सेट हैं डाइटरी गाइडलाइंस के जो कि पब्लिश किए जाते हैं। फर्स्ट है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, सेकेंड है बाय डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। Thank you so much guys for watching the video. Make sure you like the video, subscribe to the channel and share it with your fellow MSc DFSM student.